चलो। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आशा है कि सभी अच्छी होंगे। हम इतिहास के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और बहुत कुछ जानते भी हैं। लेकिन हम आधुनिक इतिहास में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे आंदोलन की जो महिलाओं के लिए गौरव की बात है। और उस आंदोलन का पूरा श्रेय हमारे महिलाओं को ही दिया जाता है, मणिपुर की महिलाओं को ही दिया जाता है। हम बात करेंगे मणिपुर के आंदोलन के बारे में। मणिपुर मणिपुर के एक आंदोलन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो उस आंदोलन को देखते हैं। 12 दिसंबर को नुपी लान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहाँ पर? मणिपुर में। ठीक, तो हम देखते हैं कि नुपी लोन एक क्या है। तो इसका मतलब होता है नुपी लोन का महिला महिला युद्ध। इसी कह सकते हैं 12 दिसंबर को मणिपुर में महिला युद्ध दिवस मनाया भी जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि नुपी लोन 1940 प्रारंभिक मणिपुर की राजनीतिक, धार्मिक व आर्थिक स्थिति बदल दे। ऐसा मणिपुर में नुपी लोन ऐसा कैसा युद्ध है जिसने मणिपुर की आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थितियां बदली और विकास के बीज भी बो दिए, कह सकते। तो हम इन युद्धों के बारे में बात करते हैं कि नुपी लोन आंदोलन कहेंगे। अब से क्या कहें? आंदोलन। नुपी लान आंदोलन। नुपी लोन आंदोलन जी कितने दो आंदोलन थे। एक आंदोलन 1904 में हुआ और दूसरा आंदोलन हम देखें तो 1939 में हुआ। दो आंदोलन हुए नुपी लोन के। पहला आंदोलन 1904 में, दूसरा आंदोलन 1939। अब ये आंदोलन किसने की? ये आंदोलन महिलाओं ने की। इस आंदोलनों को जानने की हमारे मन में वजह क्या है? हम देखते हैं कि हमने कई राजा महाराजाओं के बारे में सुना और भारत में हम देखते हैं कि एक से एक धुरंधर राजा महाराजा हुए। शिवाजी हुए, मराठाओं में हुए, और यहाँ महाराणा प्रताप को देखे, और उधर पृथ्वीराज चौहान जी को देखे, टीपू सुल्तान को देखे, रानी लक्ष्मीबाई। कई ऐसे बहुत से आंदोलन, बहुत से राजा महाराजा हमारे देश में हुए। और लेकिन हम बात करते हैं एक महिलाओं के बारे में कि महिलाओं ने किस प्रकार से हमारे देश में एक मणिपुर राज्य है, वहां नुपी लोन युद्ध छेड़ दिया ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। तो उन्होंने किस लिए छेड़ा ये नुपी लोन? तो इस पर हम चर्चा करते हैं। पहला हम देखते हैं प्रथम नुपी लान। पहला नुपी लोन 1904 में हुआ। अब इसका कारण क्या था कि 1904 में नुपी लोन प्रथम युद्ध हुआ, आंदोलन हुआ या युद्ध हुआ, बात एक ही। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि पूर्व राजनीतिक अधीक्षक मैक्सवेल थे। यहाँ पर राज्य के पूर्व अधीक्षक कौन थे? मैक्सवेल थे। मैक्सवेल। इन मैक्सवेल भाई साहब ने क्या किया? तो हम देखते हैं कि एक लालू प्रणाली ने मैक्सवेल भाई साहब ने क्या कर दिया? इनको पुनः से स्थापित चालू कर दिया।
अब इस लालुप प्रणाली का मतलब क्या है? लालुप प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें पुरुषों को 30 दिन काम करने में 10 दिन ब्रिटिश सरकार के लिए मुफ्त श्रम करना पड़ेगा। मुफ्त यानी मुफ्त काम करना पड़ेगा। तो इस मुफ्त काम को फिर लालुप प्रणाली को क्यों किया? अब ये कि यह ब्रिटिश प्रस्ताव नहीं था, ये कानूनी चीज भी नहीं थी कि ब्रिटिश सरकार ने लागू किया हुआ कोई प्रस्ताव के लालुप प्रणाली। ये एक अस्थायी प्रणाली थी जिसमें मैक्सवेल के 2 बंगले होते हैं। 2 बंगलों की कहानी है। मैक्सवेल के कितने 2 बंगले होते हैं जो पहले जल गए थे, वो जलकर खत्म हो गए या राख हो गए, जिसको मैक्सवेल ने यही प्रस्ताव लालू को प्रारंभ किया। किसको? लालू को पुनः क्या किया? प्रारंभ किया। पुनः क्या कर दिया? लालू को इन्होंने प्रारंभ कर दिया। तो इस चीज को देखकर और उसको घाटी से सागौन भी तुम्हें लाना है। क्या लाना है? फ्री में तुमको क्या लाना है? सागौन भी लाना है। अब इस बात को देखें तो हम यहाँ पर एक तो मुफ्त श्रम करवा रहे हैं, दूसरा जंगल से तुम उन पे लकड़ी भी मंगवा रहे हैं। तो इस चीज को पुरुषों ने अपने ऊपर पूरी तरीके से कह सकते हैं कि इन्होंने अपने अंदर भावना के प्रति नहीं लिया, लेकिन महिलाओं ने इसको बहुत सादगी से लिया। महिलाओं ने महिलाओं महिलाओं ने श्रम मुफ्त श्रम के खिलाफ मुफ्त श्रम के खिलाफ क्या किया? आवाज उठाई। आवाज उठाई, या कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार के जो बंगले की तरफ कौन महिलाओं ने कूच किया और वहां जाकर प्रदर्शन किया। तो मैक्सवेल भाई साहब ने इस चीज को देखते हुए कि आंदोलन कहीं ज्यादा ना भड़क जाए, जिसके चलते उन्होंने क्या किया कि महिलाओं को आश्वासन दिलाया कि हम इस प्रस्ताव पर दोबारा से क्या करेंगे? विचार करेंगे। हमने जो पेज कहा है उस पर हम इस प्रणाली पर दोबारा से क्या करेंगे? विचार करेंगे। लेकिन वही ब्रिटिश सरकार है और वही अंग्रेज लोग हैं, वो अपनी कहाँ हरकतों से बाज आते हैं। सभी चीज ये महिलाओं की इन्होंने प्रदर्शन किया, वो पूरा बेफिजूल गया या फालतू कह सकते हैं, जा चुका था। फिर क्या हुआ? इस प्रस्ताव को उन्होंने ब्रिटिश सरकार ने नहीं बंद किया, मतलब मैक्सवेल भाई साहब ने इसको बंद नहीं किया। तो फिर क्या कर दिया कि 5 सितंबर सॉरी 5 अक्टूबर को खुवाई खुवाई राम बंद बाजार में हजारों हजारों की तादाद में, मतलब लगभग 5,000 की तादाद में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर क्या लिया? भाग लिया। बढ़ चढ़कर क्या कर दिया? इसमें भाग लिया, जिसको देखते हुए मैक्सवेल की रूहें कांप गई। कहने लगे भाई साहब ये आंदोलन ज्यादा हो जाएगा तो समस्या बढ़ जाएगी, इसीलिए उन्होंने इस प्रस्ताव को या इस प्रणाली को बंद कर दिया। और इसमें मणिपुर की महिलाओं की लालू प्रणाली का जो प्रथम 1904 में आंदोलन हुआ उस पर महिलाओं की विजय हुई थी। अब यहाँ देखते हैं कि इस आंदोलन में जिस महिलाओं ने नेतृत्व किया था उसमें प्रमुख महिलाएं कौन थी? तो यहाँ पर प्रमुख महिलाएं देखते हैं हम। प्रथम प्रमुख महिलाएं देखते हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इन्होंने
कौन कौन सी यह महिलाएं थी? एक तो इरेंग बाम ओंगली सना जाओ देवी प्रमुख जो महिलाएं थीं। और इनमें दूसरी महिलाएं देखते हैं हम, तो यहाँ पर इनमें दूसरी महिलाएं देखते हैं तो एक थी श्रीमती इरेंगबाम ओंगली देवी थी, एक थी श्री लीसा लीसांग थेम क्वाथवी देवी, लीसांग थेम क्वाथवी देवी, लीसांग थेम क्वाथवी देवी, लीसांग थेम क्वाथवी देवी। और इसके बाद है जो कि एक है इरेंगबाम निगोल इरेंगबाम निगोल लीमा पोकपम नीला पोकपम देवी। और एक और थी महिलाएं तो लेसराम निगोल जुगोटी देवी, लेसराम निगोल जुगोटी देवी। इन आंदोलनों में मुख्य नेतृत्व करने वाली ये 4 महिलाएं थीं। ठीक, अब इसके बाद हम देखेंगे कि नेपोलियन का 1939 का दूसरा आंदोलन किस कारण हुआ और क्यों हुआ। तो मैं खत्म कर देता हूँ। नेपोलियन का हम दूसरा युद्ध देखें, दूसरा आंदोलन तो ये हुआ सन 1939 में। कब हुआ? सन 1939 में हुआ। इसका कारण क्या था? तो हम देखते हैं यहाँ पर 1891 अंगल मणिपुर युद्ध के बाद ब्रिटिश शासन का कब्जा हो गया मणिपुर पर। अंगल युद्ध के बाद मणिपुर किसका कब्जा हो गया? ब्रिटिश सरकार का कब्जा हो गया। अब यहाँ मणिपुर में एक राजा थे, राजा चूरा चंद। तो राजा चूरा चंद ब्रिटिश सरकार के नेतृत्व में क्या करने लगे? शासन करने लगे, या कह सकते हैं ब्रिटिश सरकार के अधीन काम करने लगे थे। तो हम देखते हैं कि जो मणिपुर का पहाड़ी इलाका क्षेत्र वो मुख्यतः चावल के लिए है। और आज भी हम देखते हैं तो एक मणिपुर की फसल मुख्यतः चावल है। तो यहाँ इस चावल की फसल में क्या हुआ, इसका युद्ध का कारण क्या बना था, सबसे बात हमारी ये है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि मणिपुर मुख्य फसल चावल। अब इस चावल का मणिपुर क्या करता था? निर्यात करता था। चावल का क्या करेगा मणिपुर? निर्यात। निर्यात ज्यादातर ये मुख्यतः निर्यात किस राज्य के लिए करता था? तो ये असम के लिए करता था, असम के लिए करता था। तो और देखेंगे जो मणिपुर में मारवाड़ी लोग थे, मारवाड़ी जनजाति के जो लोग थे
तो मणिपुर चावल की फसल पर और लिवरपूल नमक पर इनका क्या था, बड़ी तादाद में इनका क्या था, कब्जा था। किनका, तो मारवाड़ी लोगों का। किस पर, चावल पर। लिवरपूल नमक लिवरपूल जो नमक बनाते हैं उस पर इन कुओं पर क्या था, कब्जा था। ठीक है भाई साहब। अब हुआ क्या, तो हम देखते हैं कि हुआ दरअसल ये कि जुलाई और अगस्त और नवंबर सन 1939 की बात, यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होने के कारण चावल की जो फसल थी मणिपुर में वो बहुत ही अधिक तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, या वो धराशाही हो गई पूरी तरीके से, या खत्म हो या बेकार हो गई थी। तो मणिपुर में एक भोजन के लिए बात को आगे बढ़ाया कि भाई साहब कि मणिपुर चावल यदि निर्यात करता है दूसरे राज्यों के लिए तो फिर होगा क्या, तो मणिपुर में इस प्रकार से तो एक भूखमरी आ जाएगी। तो यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रीय लोगों ने क्या किया कि मणिपुर के निर्यात पर रोक लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार से मांग की। तो ब्रिटिश सरकार ने, जहां राजा चूड़ाचंद नेतृत्व करते थे, तो उन्होंने एक प्रस्ताव किया। उस प्रस्ताव से कहा अस्थायी रूप से चावलों के निर्यात पर रोक लगा दी, अस्थायी रूप से रोक लगा दी। लेकिन हुआ क्या, हुआ दरअसल ये कि निर्यातक लोग, जो खरीदने वाले लोग थे चावल को, ज्यादातर तादाद में पैसा देने के लिए तैयार थे। तो फिर क्या किया राजा चूड़ाचंद सिंह ने, या ब्रिटिश सरकार कह सकते हैं, राजा चूड़ाचंद को बीच में लाना। ठीक है वो शासन कर रहे हैं, लेकिन हम कहेंगे ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा यहाँ पर, तो ब्रिटिश सरकार ने पैसे के लालच में आकर इस प्रस्ताव को खत्म कर दिया, अस्थायी रूप से हटा दिया और चावल का निर्यात करने लगे। अब चावल का निर्यात करने लगे तो मणिपुर में भूखमरी की समस्या आई। तो यहाँ पर फिर से महिलाओं ने क्या कर दिया, प्रदर्शन चालू कर दिया। तो इस प्रदर्शन को लेकर ब्रिटिश सरकार घबराई हुई थी। एक बीएम शार्प थे, महिलाओं ने आंदोलन किया, महिलाओं ने आंदोलन कर दिया, महिलाओं ने आंदोलन किया। आंदोलन 12 दिसंबर को किया 1939, 12 दिसंबर 1939 को ये आंदोलन किया। तो वहां पर जो एक हुआ करते थे अधीक्षक, कौन थे उस पे, एन शार्प। जनता ने जाकर क्या किया, एन शार्प को पकड़ लिया और उसको टेलीग्राफ कार्यालय में लेके चले गए। टेलीग्राफ कार्यालय में क्यों गए थे, क्योंकि उस टाइम राजा चूड़ाचंद सिंह हमारे देश से बाहर कहीं घूमने के लिए चले गए, टूरिज्म पर चले गए कह सकते हैं। तो घूमने के लिए गए तो शार्प साहब ने क्या किया कि तुरंत टेलीफोन घुमाया और टेलीफोन किया और राजा चूड़ाचंद से कहा कि राजा ऐसी ऐसी बात है, महिलाओं ने यहाँ पर आंदोलन किया हुआ है, आपने इस प्रस्ताव को द्वारा से खोल दिया, इसीलिए चावल के निर्यात के लिए इन्होंने क्या कर दिया कि आंदोलन शुरू कर दिया। तो राजा चूड़ाचंद सिंह ने तुरंत अपनी पावर में आकर असम राइफल्स जो एक
सैनिक थे असम राइफल के, उनको तुरंत आदेश दिया कि यहाँ की जो महिलाएं हैं उनको भीड़ भाड़ को हटा दिया जाए, तितर बितर कर दिया। तो वहाँ के जो असम राइफल से उन लोगों ने जबरन अपने हथियार लठ जो भी चलाए, उसमें बहुत खून खराबा भी हुआ था, जिसके चलते राजा चूड़ाचंद सिंह को असम राइफल्स का निर्णय वापस लेना पड़ा था और उसमें महिलाओं की दूसरी जीत हुई थी। इसीलिए कह सकते हैं कि महिलाओं का जो दूसरा युद्ध था, नुपीलौन युद्ध था, उसमें उन्होंने दूसरी जीत हासिल की मणिपुर में। इसीलिए कहते हैं कि महिलाओं के लिए गौरव की बात है और इस देश की महिलाओं के लिए भी गौरव की बात है कि हमारे देश में नारी इस प्रकार से अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही है जहां पुरुष भी नहीं लड़ सकते थे उस टाइम। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मणिपुर में पूर्व उत्तर भारत में देखेंगे तो ये आंदोलन हुए थे। तो इसीलिए कह सकते हैं कि 12 दिसंबर को नुपीलान दिवस के रूप में मनाया जाता है, या कह सकते हैं मणिपुर में महिला युद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम बसंत सिंह धाकड़ है। मैं फिर मिलूंगा अगली कहानी के साथ।